वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन इस बीच अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के घर पर पहुंचे। हालांकि कल वो दिल्ली जरूर पहुंचे थे और उस वक्त सुगबुगाहट इस बात को लेकर थी कि अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है, लेकिन स्थितियां कल नहीं बनी, लेकिन वो आज बनती नजर आई और वो भी अमित शाह के घर पर, उनके आवास पर अमरिंदर सिंह ने उनसे मुलाकात की है। और इसके मायने ये समझे जा सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां पंजाब कांग्रेस में चल रही है, अंतर्कलह जो खुलकर सामने है, जहां राहुल गांधी वायनाड का दौरा करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो वहीं अमित शाह से मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके आवास, उनके घर पहुंच चुके हैं और यह मुलाकात हो रही है। हालांकि कल का अगर जिक्र कर दें तो कल ये तक जानकारी सामने आ रही थी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली आप पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आवास खाली करने के लिए आए हैं, वो फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आज ये बड़ी जानकारी, पंजाब की सियासत में एक बड़ा भूचाल, साफ संकेत। दिल्ली आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह कल, लेकिन आज जानकारी सामने आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है और बीजेपी में शामिल होने के संकेत ये पूरे मिलते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या वाकई कैप्टन के जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रही हैं अटकलें, जिसको लेकर अब ये पूरी तरीके से सिद्ध होती नजर इस बात को लेकर आती है, क्योंकि कैप्टन ने जब मुख्यमंत्री थे तो समझा जा सकता है कि गृह मंत्री से मुलाकात करें, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं है तो मुलाकात किस बात। अनिल सरीन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, स्वागत आपका वीके न्यूज में। अनिल जी, जो जिक्र अनिल जी आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क उनसे टूट गया हमारा। हालांकि क्यों हम बता दें आपको, कुछ दिन पहले जब कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, राज्यपाल से जब वो मिले थे, उसके बाद की स्थितियां ये निकलकर सामने आने लगी थी कि बीजेपी ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे उन पर। यही वजह है कि हरियाणा के कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री अनिल विज की तरफ से जिक्र कर दिया गया कि अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यानी कि डोरे डालने बीजेपी ने शुरू कर दिए थे, तभी ये संकेत मिल गए थे। और अब ये जानकारी कि अमित शाह से मुलाकात करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके आवास पर, उनके घर पर पहुंचे हैं और पंजाब की सियासत में इससे बड़ी खबर इस वक्त कोई हो नहीं सकती। लेकिन इसके पीछे की स्थितियां क्या है, इसके मायने क्या है, इन सारी चीजों पर समझा जा सकता है कि जो लगातार घटनाक्रम पंजाब में बदल रहा है, कांग्रेस के अंदर बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान की ओर इशारा करता है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा नेता, और अभी कुछ देर पहले सीडब्ल्यूसी को लेकर भी, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या फिर जिक्र कर लें कपिल सिब्बल का, उन्होंने भी नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए। और नेतृत्व को लेकर सवाल अगर खड़े किए हैं तो यह माना जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर को मनाने या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की दिशा में आलाकमान ने जो काम किया वो एक बड़ा फेल्योर की ओर इशारा कर देता है, एक बड़े मिसमैनेजमेंट की ओर इशारा कर देता है। ना ही नवजोत सिंह सिद्धू को रखा जा सका पार्टी के अंदर, और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगर जिक्र करें, ना ही उनको पार्टी की ओर से खुश किया जा सका है। विनोद सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। विनोद जी, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। विनोद जी, किस तरीके से फिलहाल इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं आप? बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब और ज्यादा तेज हो चली हैं, अमित शाह से मुलाकात कैप्टन अमरिंदर की, नुकसान बहुत बड़ा आपके लिए। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? तो लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच सुनील राउत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान संपादक हैं। सुनील जी, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था वो क्या सच साबित होता नजर आता है? बीजेपी में शामिल होने के संकेत क्या ये सच होते नजर आएंगे? नहीं, देखिए, अगर अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कोई दूसरी वजह तो हो नहीं सकती जी। ना वो अभी मुख्यमंत्री है राज्य के, तो वो कह सकते हैं कि मैं गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के नाते मिलने जा रहा हूं। अभी तो वो इस्तीफा दे चुके हैं और बागी तेवर के रूप में वो एक सामने है। तो जाहिर तौर पर अगर अमित शाह से मिलने जा रहे हैं तो इस मुलाकात के मायने सियासी ही है।
और वो सियासी मायने क्या हो सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान हुआ है, उन्होंने अपने शब्दों में ही कहा है कि मेरा अपमान हुआ है, तो जाहिर तौर पर उस अपमान का बदला लेने के लिए ही किसी राजनीतिक दल में जाएंगे और कांग्रेस से वो उस भूमिका में पेश आएंगे। तो जाहिर तौर पर अपनी भूमिका तलाशने के लिए वो शाह से मिलने, और भारतीय जनता पार्टी इसी मौके की तलाश में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर पंजाब में मजबूत करना है अपने आप को, तो उसे कोई चेहरा चाहिए था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से बढ़िया चेहरा कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगर करियर की हम बात करें, पिछले उनके बयानों की बात करें, तो उन्होंने कभी भी देश विरोधी कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस भले ही जिस तरह से बयान देती रही हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और भी कई मामले हो, उस पर सवाल उठाते रही हो, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हमेशा वो एक देश के हित में बयान देते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बढ़िया चेहरा है वो। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान भी यही होगा कि आने वाले पंजाब के चुनाव में अमरिंदर के सहारे, क्योंकि खबर ये भी है हेमंत, मैं आपको बताऊं कि जो किसान आंदोलन एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो किसान बैठे हुए ज्यादातर पंजाब के ही किसान हैं, तो कहा यह जा रहा है कि अमरिंदर के सहारे उस किसान आंदोलन का कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा और अमरिंदर को पंजाब में हीरो बनाया जाएगा। ये भी स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहा जा रहा है। यानी कि सुन लीजिए, मान लिया जाए कि एक तीर से दो निशाने लगते हुए नजर आ सकते हैं, अगर ऐसी स्थितियां हैं कि किसान आंदोलन को भी वहां पर कंट्रोल किया जा सके अमरिंदर के शामिल होने के साथ साथ, और वही सियासत में भी एक मजबूती बीजेपी को पंजाब में मिल जाए। मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल बिल्कुल यही योजना है और इसी योजना के तहत उनको बुलाया गया है। और जो हमारे वहाँ के पंजाब के जो सूत्र है और जो पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे सूत्र है, उनसे जो हमारी बातचीत है, उन्होंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान यही है कि अमरिंदर सिंह को ऐसे पेश किया जाएगा कि इन्होंने किसान आंदोलन का एक बीच की सुलह, एक उन्हें मध्यस्थ बनाकर और एक सुलहकर्ता के तौर पर पेश किया जाएगा, और सुलह निकलेगी तो एक हीरो बनेंगे, किसानों के भी हीरो बनेंगे, और जाहिर तौर पर उनकी पकड़ पंजाब में है ही, तो एक मुद्दे का भी समाधान हो जाएगा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़िया नेता भी मिल जाएगा। तो ये खबर अभी अंदर की, अभी देखना होगा। मुलाकात हालांकि प्राइमरी है, लेकिन मुलाकात अगर हो रही है तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, और आज कल परसों में एक दो दिन में हमें ये देखने को मिलेगा। रोक रहा हूं, मोहनलाल जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जी हेमंत जी, मोहनलाल जी, पंजाब की सियासत में एक बड़ा उलटफेर पिछले हालांकि कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है, अमित शाह से मुलाकात, अमरिंदर सिंह उनके आवास पर पहुंचे हैं, ये संकेत और पंजाब में बीजेपी के लिए क्या ये मास्टर स्ट्रोक माने, कैसे इस सारी चीजों को देख पा रहे हैं सर? देखिए, इसको हेमंत जी कोई मास्टर स्ट्रोक वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ देश में दुनिया का बहुत बड़ा राजनीतिक दल है ना, सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। तो उसमें पहले भी बहुत लोग भिन्न भिन्न पार्टी से आए हैं, अभी इतना बड़ा परिवार और इतनी बड़ी पार्टी बनी है। जहाँ तक बात अमरिंदर सिंह जी की है, हम सब जानते हैं कि उनको किस तरह से लगभग क्लियर है क्या कैप्टन बीजेपी में आ रहे हैं, लगभग मोहनलाल जी लग रहा है कितना बेइज्जत किया और उनको निकाला है, तो वो किसी न किसी पार्टी में जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। राजनीतिक बड़ा लंबा अनुभव है, राजनीतिक पूरा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन, मेरा सवाल मोहनलाल जी करेंगे ना भाई, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन? लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर वो बीजेपी में क्या कैप्टन क्या कोई भी आता है तो स्वागत है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है, सबके लिए खुला हुआ है। जो सच्चे मन से भारत के और राष्ट्र की सेवा करने के लिए आता है, जो व्यक्ति और संगठन से पहले राष्ट्र की बात करता है, उन सब लोगों का स्वागत है। उसमें अमरिंदर जी भी हैं। जिस तरीके से अभी हमारे साथ प्रधान संपादक भी जुड़े फोन लाइन पर, उन्होंने भी ये जिक्र किया कि एक तीर से दो निशाना साधने का प्रयास बीजेपी करना चाहती है, क्या ये उस दिशा में कदम भी कह दें क्या कि किसान आंदोलन को कंट्रोल करने की दिशा में भी एक प्रोजेक्ट किया जाए कैप्टन को, और उसके साथ साथ पंजाब में एक अच्छा ऑक्सीजन बीजेपी को मिल जाए अमरिंदर के सारे, ऐसी स्थितियां हैं? देखिए, हमारी पार्टी तो सबका स्वागत करती है साहब, और जो आता है उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। अभी जतिन प्रसाद जी को जो आए थे, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री का दर्जा देके जिम्मेदारी दी है कि आप अच्छे से काम करें। ज्योतिराव सिंधिया जी आए, ज्योतिराव सिंधिया जी को भी जिम्मेदारी दी कि आप देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो अच्छी नीयत से आएगा, जो अच्छे मन से आएगा, उन सबका स्वागत है।
और पार्टी के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, विचारधारा के साथ मिलकर काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी कैप्टन को देखे बीजेपी अब प्रदेश के अंदर अगर चुनावी मैदान में उतरती है, उन्हीं के चेहरे पर दाव लगाएगी। देखिए साहब, ये तो मेरे बस की बात नहीं है बता सकूं, क्योंकि ये तो ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। वो जो भी निर्णय ले, और हमारे पास अपने जी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, बाकी तो जो संगठन तय करे। ठीक, वही स्थिति है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरा बीजेपी के पास नहीं है प्रदेश के अंदर। शायद कैप्टन के सहारे आगे बढ़ा जाए। मोहनलाल जी, मैं आ रहा हूं। सुनील जी हमारे साथ प्रधान संपादक बने हुए हैं, वो कुछ सवाल लेना चाहते हैं। सुनील जी। नहीं, गियारा जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है हमारी और सबका स्वागत है। तो गियारा जी से मैं पूछना चाहूंगा, कल अगर राहुल गांधी आना चाहे कि उनको भी शामिल करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? अरे साहब, राहुल गांधी कोई इटालियन थोड़ी है, या प्रियंका गांधी कोई इटालियन थोड़ी है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, ये भारतीय जनता पार्टी, हमारा दिल बहुत बड़ा है साहब। आप भी आइए, ये सब लोग जो है, सबका स्वागत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर आपके साथ आते हैं। लेकिन हम बहस करते रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को वही कह रहे थे आप कि किसी पाकिस्तानी महिला के साथ उनके संबंध रहे हैं। अब कैसे अगर आ जाते हैं तो कैसे डिफेंड कर पाएंगे? आप दोबारा दोहराएं अपने सवाल को, आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि हम डिबेट करते रहे इस मुद्दे पर, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता नेता ये कहते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या सिद्धू हो, दोनों के रिश्ते पाकिस्तान से रहे हैं। वो किसी पाकिस्तानी पत्रकार के साथ उनकी महिला मित्र है अमरिंदर की, ये आरोप लगते रहे उन पर। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो कैसे इसको डिफेंड करेंगे? ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला